ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपन देख रहे हैं 102 नंबर का छंद अपना कल हुआ था। उसमें अपन ने जो बात की थी, 3 तरह के त्यागी की बात आई थी। 3 प्रकार के लोग होते हैं जो वस्तुओं को त्यागते हैं, विषय भोगों को त्यागते हैं। पहला प्रकार कैसा बताया था कि पहले तरह के तो वो कि जो उन विषय भोगों को, जो इच्छुक व्यक्ति है, जो कोई उसके चाहने वाले हैं, मतलब जिसको उसकी जरूरत है, उसको देकर के त्याग करते हैं। माने मुझे तो छोड़ना है लेकिन जिसके काम आए उसको दे दूं, ऐसे त्यागी। ये सबसे नीचे वाले त्यागी हैं। इससे ऊपर वाले त्यागी, उत्कृष्ट त्यागी इनसे ज्यादा कि जो किसी को भी नहीं देते, घर वालों को नहीं, किसी को भी नहीं देते। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए किया कि वो जानते हैं कि इससे न तो संतुष्टि मिलने वाली है और ये पाप रूप भी है। तो उन विषय भोगों को ऐसा का ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। होगा जो होगा, हमें क्या करना, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे। अब उसका कुछ भी हो, चाहे वो बिगड़े, चाहे चोर ले जाए, चाहे नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए उसका, अब हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। ऐसा पूरी तरह से ममत्व का त्याग कर देते हैं। तो न तो उसके दाता बनते हैं और ना ही उसका उपभोग करते हैं। इस तरह से वो पूरा त्याग कर देते हैं। और उनसे भी उत्कृष्ट कौन से त्यागी? कि जिन्होंने उन विषय भोगों को प्रारंभ से ही ग्रहण ही नहीं किया। जिन्होंने ग्रहण ही नहीं किया वो सबसे बड़े त्यागी। आया समझ में? ये कल अपन ने देखा था, इसका अर्थ पढ़ लिया था। और खास चीज एक जो आई थी अर्थ में, आखिरी लाइन में, कि बहुरी अन्य कोई त्यागी सौभाग्य दशा को प्राप्त भया। सौभाग्य किसको कहा? विषय भोग भोगने के बाद छोड़ दिए वो, कि नहीं, सौभाग्य दशा को जो प्राप्त भया तो तिस लक्ष्मी को पहले ही अकल्याणकारी विचारी न ग्रहण करता भया। इस शुरू में ही जिसने उसको अकल्याणकारी जाना, शुरू से ही जिसने ये समझा कि इससे भला होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी भला होने वाला नहीं है, ऐसा जानकर शुरू में ही ग्रहण नहीं किया, वो है सौभाग्य। आया समझ में? और हम तो क्या समझते हैं कि ये 5 इंद्रिय के विषय भोग मिल गए, सुख संपत्ति मिल गई, थोड़े सुख साधन मिल गए। सुख साधन अपन बोलते हैं, वास्तव में कोई सुख साधन नहीं है, वो सुख सुविधाएं बोलते हैं ना। वो सुविधाएं मिल गई, उसको हम सौभाग्य समझते हैं। सौभाग्य क्या है? यहाँ तो कह रहे हैं कि सौभाग्य वो बुद्धि कि जिससे इसने पहले ही उसको अहितकारी जान करके उस लक्ष्मी को, उन विषय भोगों को पहले ही ग्रहण नहीं किया, शुरू से ही छोड़ गए। तो अब ये वाली दशा तो अपनी हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत कुछ ग्रहण कर लिया है, बहुत सारा परिग्रह भी इकट्ठा हो गया है अभी तक। तो पहले और दूसरे नंबर की जो त्याग पना है वो अपने बन सकता है, वैसा होना चाहिए। तीनों ही त्यागी उत्कृष्ट बताए हैं, तीनों अच्छे हैं, लेकिन पहले से दूसरा ज्यादा ऊंचा, दूसरे से तीसरा ज्यादा ऊंचा, ऐसा समझना। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं इसका। भावार्थ के पहले एक बार छंद बोल लेते हैं अपन। देखिए, तृण सम तुच्छ जान कर लक्ष्मी कोई ज्ञानी देते दान, असंतोष अरु पाप मूल लख बिना दिए तजते धीमान। कोई महाविवेकी जन ग्रहते ही नहीं अहित कर जान, त्यागी जाने त्याग इसे उत्कृष्ट एक से एक महान। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं, है ना। अर्थ कल हो चुका अपना, भावार्थ देखते हैं। सर्व धनादि सामग्री को त्याग करे ते सर्वोत्कृष्ट त्यागी कहिए। क्या? सभी धनादि सामग्रियों का, सभी विषय भोगों का, लक्ष्मी का, इनका जो त्याग करे उसे सर्वोत्कृष्ट त्यागी कहते हैं। वो त्यागी हैं, सर्वोत्कृष्ट जीव हैं पूरे संसार के। बाकी तो उनमें ही अपना सौभाग्य समझ के बैठे हैं, उन विषय भोगों में या उस संपत्ति में, लक्ष्मी में, उसी में अपना सौभाग्य मान करके बैठे हैं। वो उत्कृष्ट जीव नहीं है, निकृष्ट जीव है।
अब देखो इनमें भी क्या बता रहे हैं, 3 विषय उनमें से जे पुत्रादिक को धनादिक दे त्याग करे हैं ते भी उत्कृष्ट त्यागी है। जो पुत्र आदि को धन आदि देकर के त्याग देते हैं, कैसा त्याग दिया? अरे ठीक है छोड़ो, अब अपने को कुछ भी नहीं करना, दे दो बच्चे बच्चियों को दे दो, जिसको देना दे दो, या बच्चे बच्ची को नहीं दे, दूसरा जो इच्छुक हो जिसको आवश्यकता उसको दे दे। होता है ना बहुत से, अरे इनके पास तो इनका खूब है, बच्चे अपने हिसाब से खुद कर लेंगे, अपन तो धार्मिक संस्थाओं में या जो आवश्यकता जिनको है ऐसे जीवों को दे दो अगर त्याग करना। तो कैसे भी करके वो पुत्र आदिक, आदिक लिखा ना, तो पुत्र आदि में दोनों ले लेना। पुत्र तो अपने घर वाले हो गए और आदि में समझ लो कि बाहर के जो दूसरे लोग हैं वो हो गए। 3 विषय जो पुत्रादिक को धनादिक दे त्याग करे हैं, उनको धन आदि दे करके त्याग कर देते हैं, वो भी उत्कृष्ट है अपनी नजर में। तो वो भी क्योंकि छोड़ा ना, आखिरकार छोड़ दिया। कल जो अपन ने दान के प्रकरण में बात करी थी इसी के संबंध में, ये जरूर ध्यान रखना, पाप रूप सामग्री नहीं देगा, जिससे पाप बढ़ने की आशंका हो वो चीज नहीं देगा ऐसा। बहुरी जे आप काहू को देवे नहीं, ऐसे ही धनादिक को त्यागे, ते जीव उनते भी उत्कृष्ट त्यागी हैं। कि जो किसी को भी नहीं देते ऐसे ही छोड़ जाते हैं, वो और ऊंचे त्यागी। जब जम्बू कुमार जी की कल बात अपन ने देखी थी, उनका उदाहरण देखा था, किसी को देके नहीं गए, छोड़ गए थे सबका सब ऐसे। सारे जितने भी अपने जो उत्कृष्ट हुए हैं, मुनिराज हुए हैं, वो सारा वैभव ऐसे ही तो छोड़ के चले जाते हैं। कोई कोई अपने जैसे वो पुत्र को तिलक लगाकर चलेगी कि इसको राज्य सौंप दिया, अब ये करे जो करना है, ऐसा भी होता है। दोनों तरह के जीव देखने को मिले, जो अपने पुत्र या किसी योग्य व्यक्ति को देकर के गए, दूसरा जो किसी को भी देकर नहीं गए। ये दूसरे नंबर वाले अटपटे इसलिए लगते हैं कि अरे जिसको जरूरत थी उसको दे जाते ना, अच्छा ही तो था। कि नहीं, उनको मालूम था कि इसमें पाप ही बढ़ेगा, इससे सामने वाला भी पाप ही करेगा। दूसरी बात, ये संतुष्टिदायक नहीं है इसलिए। और तीसरी बात कि मुझे तो अब इससे ममत्व ही नहीं रहा, इसलिए छोड़ दे। ममत्व ही नहीं रहा, क्या दूं, किसको दूं? ये दोनों तीनों चीजें सोच करके वो छोड़ जाते हैं, किसी को भी नहीं देते। जाते हैं उनके तो किछु कषाय अंशते काहू को देने का परिणाम भया। किनके? वो पहले वाले के। पहले वाले के तो कुछ कषाय अंश से, इतनी तो कषाय ही से मेरी सामग्री है, मैं चाहूं जिसको दे करके जाऊंगा, तो वहां थोड़ा सा राग अभी अधिक है। ये नहीं कहेंगे अपन की मिथ्यात्व है, लेकिन राग ऐसा आ सकता है कि हम इसको दे करके जाएंगे, उसको नहीं देके जाएंगे, जो भी। तो उनके तो किछु कषाय अंशते काहू को देने का परिणाम भया, और इनके दूसरे नंबर वाले के ऐसी विरागता भई जो कोहू ग्रहो है, इनके किछु प्रयोजन नहीं। कोई भी ग्रहण करो, घर वाले लें चाहे बाहर वाले लें, चाहे चोर चुरा के ले जाए, चाहे पड़ी पड़ी नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आग में भस्म हो जाए, भूकंप में दब जाए सब वो भूमि के अंदर है, कुछ भी, अब मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं। ये उत्कृष्ट विरागता ही है यहाँ। आया समझ में? ये पहले से दूसरे इसलिए उत्कृष्ट है, इनके किछु प्रयोजन नहीं। बहुरी जे पहले ही धनादिक को ग्रहे नहीं, कुमार आदि अवस्था विषय ही त्याग करे। कुमार आदि दशा में, बचपन में ही त्याग दिया, युवावस्था में ही त्याग दिया। अरे अभी अपन इतना सब कुछ पढ़ते करते हैं, अपने को पता चल जाएगी इस वस्तु में इतनी इतनी हिंसा है, तो अपन पहले से ही उसका त्याग कर देते। यहाँ पे तो पूरी विषय वस्तु की बात है, लेकिन अपन इसको अंश रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ऊंचा कौन कि पहले उसको भोग लेना और फिर छोड़ेंगे, कि नहीं पहले जो उसको भोगे ही नहीं। होते ना बहुत से कि भाई पहले हम पूरे शौक करके पूरे देखेंगे। जमाने में जितने भी शौक होते हैं वो सब शौक पूरे करके और फिर हम छोड़ेंगे। कि पहले शराब आदि का सेवन करेगा और बाद में शराब छोड़ेगा, ये ज्यादा ऊंचा है कि पहले से ही शराब नहीं पिए वो ज्यादा अच्छा है? वो ना ऊंचा। तो ये विचार करना चाहिए। ये कारण भी दे दिया टोडरमल जी ने, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भैया उनके तो पहले वाले के तो कुछ कषाय अंश से किसी को देने का परिणाम हुआ, और इनके तो ऐसे ही विरागता हुई कि कोई भी ले जाओ कुछ भी हो जाए, इनको कोई प्रयोजन नहीं। और सबसे ऊंचे तीसरे कि पहले ही धनादिक को ग्रहे नहीं, कुमार आदि अवस्था विषय ही त्याग कर दे। कैसा? अच्छा, अच्छी लग रही थी, उसके बाद छोड़ा। तो ये बताओ उसमें फायदा देखकर छोड़ा कि नुकसान देखकर छोड़ा?
हाँ हाँ हाँ, तो उसके राग कम हुआ ऐसा, उसने राग ज्यादा घटाया ऐसा कह सकते हैं। सामने देखो, प्रश्न बढ़िया है, लॉजिक इस तरह से भी दिया जा सकता है। इसका जवाब क्या? इसका जवाब है कि तुमसे ज्यादा राग उसका घटा हुआ है। तुम्हें अच्छी लग रही थी तो तुमने सेवन किया ना, पहले अच्छी लगी तो सेवन किया ना, उसकी अधीनता तो स्वीकार करी सही। इनने शुरू से ही अधीनता स्वीकार नहीं करी। कि दुनिया वाले खूब कहते हो, लोग दोस्त लोग वगैरह खूब कहते हो कि अरे लो लो सेवन करके तो देखो, थोड़ा सा इसका तो है स्वाद तो चख करके देखो, एक आध बार शौक करके देखो तो सही। तो हमें तो उतना भी राग नहीं कि हम इसका सेवन करके देखें, देखने मात्र का भी राग नहीं है। बोलो किसने ज्यादा राग छोड़ा? आया समझ में? तो सामने वाला कह सकता है कि भाई उसने तो भोगा और फिर छोड़ा तो ज्यादा बड़ा राग का त्याग किया, ऐसा नहीं है। पहले भोगा ना, तो पहले तो उस राग अनुसार ही कार्य किया ना। इसने तो उस राग का वशीभूतपन ही स्वीकार नहीं किया है? जिसने बचपन से ही शुरू से ही उसको छोड़ रखा है, वो तो उस राग के वशीभूत ही नहीं हुआ, ऐसा समझना। तो कौन है बड़ा त्यागी? बड़ा त्यागी तो वही है जिसने शुरू से भोगा ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। बहुरी जे पहले ही धनादि को ग्रहे नाही, कुमार आदि अवस्था विषय ही त्याग करें, ते उनते भी उत्कृष्ट त्यागी हैं। अब इसको और भी अपन लगा सकते हैं। बहुत से लोग जो बात करते हैं ना, अरे बुढ़ापा है, धर्म का समय तो बुढ़ापा, अभी से क्या धर्म करना, बच्चों को अभी से क्या लगाना धर्म के मार्ग पर, अभी तो खाने खेलने के दिन है। अरे जवानी है अभी तो घूमो फिरो, दुनिया देखो है। ये सब भोग कब भोगोगे? जब दांत है जब चबा लो चने, जब दांत नहीं रहेंगे तब थोड़ा चने चबा पाओगे। ये भी भोग लो। क्या कह रहे हैं कि बुढ़ापे में आकर के ये सब चीजें छोड़ोगे, उससे अच्छा तो ये है ना कि शुरू से ही छोड़ दो। जितना छोड़ सके उतना तो छोड़ ही दो। आचार्य देव तो सारा छोड़ने को बोल रहे हैं। ये तो अपनी कमजोरी है कि अपन पूरा छोड़ करके मुनि दशा अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक बीच का मार्ग भी तो है ना, जितना जितना राग टूटता जाए उतना तोड़े, जिसमें दोष ज्यादा नजर आता जाए उसको छोड़े। ये चीज तो शुरू से ही की जा सकती है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं और कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बात सोचते ना कि अरे कैसे क्या करोगे, अभी बुढ़ापे में कर लेना। बुढ़ापे की भी दशा दिखा चुके हैं गुणभद्र आचार्य पहले ही, है ना, दिखाई तो थी कि तेरे अभी तो हाथ पांव काम करते नहीं है बराबर, और बुढ़ापे में तू क्या कर लेगा। और एक और वो कितना बढ़िया छंद आया था कि सफेद बालों के बहाने तेरी बुद्धि की निर्मलता समाप्त हो रही है, बुद्धि की शुद्धि समाप्त हो रही है। इसका मतलब कि बुढ़ापे में तो तू धर्म कैसे साधेगा, वहां पे तो जरा भी बुद्धि की शुद्धता नहीं रहेगी, है, खुद का विवेक नहीं रहेगा जरा भी, वहां कैसे साधेगा खुद, ये धर्म को कैसे साधेगा। इसलिए अभी ही कर लेना, शुभस्य शीघ्रम, ऐसा काम करना। क्या कहा? इनके तो ऐसी विरागता भाई जो को ग्रहो इनका प्रयोजन नहीं। बहुरी जे पहले ही धनादि को ग्रहे नहीं, शुरू से ही कुमार आदि अवस्था विषय ही त्याग करें। कुमार आदि में, कुमार अवस्था में नहीं किया तो युवा अवस्था में कर दो। ऐसा कि आज तक किया ये गलत काम, आज तक बाजार का खाते रहे, आज तक बाजार की चीजें भी घर में आई, है ना। आलू प्याज तो नहीं खाते हम, लेकिन बाजार की चीजें तो अभी भी आ जाती है साहब घर में। तो कि आज छोड़ दो, उसमें क्या है, उसमें क्या दम है, आज छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। आया समझ में? तो इंतजार मत करना। और अभी का जो समय चल रहा है, इसने एक सीख तो सबको दे दी है, क्या कि समय किसी का भी कह करके नहीं आने वाला। इसलिए जल्द से जल्द अपना कल्याण करने में लगना, जल्द से जल्द अपने आत्महित करने में लगना। इंतजार किया बुढ़ापे का तो कोई जरूरी नहीं है बुढ़ापा आएगा इसी, देखा गया किसी ने, है? बुढ़ापा आएगा इसकी गारंटी कहाँ है? पहले भी कई बार अपन बात कर चुके हैं। वो बुढ़ापे के भरोसे मत रहना कि तब कर लेंगे, बाद में छोड़ देंगे, बाद में छोड़ देंगे, बाद में ये पाप के कार्य छोड़ देंगे। अरे आज ही छोड़ना, अभी ही छोड़ना, ऐसी दृढ़ता रखनी, तब जाकर के काम बनता। होता क्या है, अपन थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके, थोड़ा ये सुन करके या बोल करके, ये ग्रंथों का अभ्यास करके इतने मात्र में संतुष्ट हो जाते हैं। तोड़रमल जी ने तो कहा ना स्पष्ट कि नहीं होगा इससे। कल देखा तो था, कल सुबह ही देखा था कि दिन में देखा होगा शायद, दिन में करी थी शायद बात। क्या खूब शास्त्रों का अभ्यास करे वो तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं, इतना तक कह दिया 260 पेज का। खूब शास्त्रों का अभ्यास करे, व्यवहार सम्यक ज्ञान था ना, खूब देवादिक की प्रतीति करे,
शास्त्रों का खूब अभ्यास करे, व्रतादि का खूब पालन करे, वो तो सम्यक्त का अधिकारी नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी है। 260 पेज आया समझ में। खैर अपने को वहां पे और दूसरी बात नहीं लेनी, अपने को तो खास ये लेनी, देखो तत्व विचार की बुद्धि अपने को मिल गई, तत्व विचार के लायक जो शास्त्राभ्यास आदि है वो भी अपने को मिल गया। अब क्या करना कि अब आगे बढ़ना। तत्व विचार होगा तो निश्चित रूप से उसके साथ में कुछ ना कुछ नजर आएगा। पहले अपन ने कई बार बात की है ज्ञान का फल, आया समझ में। ज्ञान का फल पढ़ा है अपन ने परीक्षा मुख में, अभिषेक ज्ञान का फल देखा ना, क्या बताया था 5वें अधिकार में, अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षाश्च फलम। कि जब ज्ञान होगा, ये तत्व ज्ञान होगा, तो फिर क्या होना चाहिए आगे, कुछ हान होना चाहिए, कुछ उपादान होना चाहिए ना। हान माने त्याग, उपादान माने ग्रहण। हे बोलते ना, हे शब्द से हान बना है, उपादेय शब्द से उपादान बना है, तो ये ज्ञान का फल है। और अगर ज्ञान फल नहीं दे रहा है तो वो किस काम का ज्ञान है। अगर ये तत्व ज्ञान हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं लाता है, ये तत्व ज्ञान, ये तत्व विचार जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाता है, राग जरा भी घटता नहीं है, तो ये किस काम का ज्ञान है। ज्ञान और वैराग्य नदी के दो किनारे हैं, साथ के साथ चलते हैं, साथ के साथ। नदी के दो किनारे कह लो, ट्रेन की दो पटरियां कह लो, मोक्ष मार्ग की गाड़ी इन दोनों पटरियों के ऊपर ही चलेगी। ज्ञान तो खूब चल रहा है, विरक्ति बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ऐसा काम नहीं बनेगा, तो ट्रेन पलट जाएगी, चल ही नहीं पाएगी। एक पटरी 10 किलोमीटर की है तो दूसरी पटरी कितनी होगी कि वो भी 10 किलोमीटर की होगी। आया समझ में। जैसे हाँ, वो परीक्षा सहने की शक्ति तो वो तो शरीर के ऊपर गई, लेकिन खास चीज तो ज्ञान और वैराग्य है ना। अच्छा देखो, दोनों गजब की बातें हैं। वो ज्ञान और वैराग्य जो दो जब कहते हैं आचार्य, तो ज्ञान कहने से व्यवहाराभास का निषेध हो जाता है और वैराग्य कहने से निश्चयाभास का निषेध हो जाता है। इसको इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। आया समझ में। ज्ञान और वैराग्य की जब बात कर रहे हैं तो ज्ञान के बिना पूरा ऊपरी दिखावे के लिए बाहरी क्रियाएं करे, बाहर का त्याग कर देवे, कषायों को मंद कर ले, वो भी काम नहीं आएगा। और ज्ञान तो खूब हो गया ना, अपन सबको स्वाध्याय तो बहुत कर ली ना है, सब शास्त्र, जो शास्त्र पढ़े उसका अर्थ समझने की ताकत मिली। इतना ज्ञान है कि कुछ भी पढ़े तो समझ में आ जाए, इतना तो सबको मिल चुका है। कोई भी नहीं ऐसा कि जो पढ़े और समझ में ना आए। दुनिया भर की सारी बातें समझ जाता है, तो शास्त्रों को समझना कोई बड़ी बात। अरे बच्चे समझ जाते हैं क्या, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है शास्त्रों का, अपने कोई ऐसी कठिन बातें नहीं है। लेकिन वो तत्व ज्ञान खूब मिला और इधर रागादि बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए, रागादि मंद नहीं हुए, प्रवृत्ति जैसी की जैसी नजर आ रही है। अभी भी अभक्ष भक्षण चल रहा है? जमीकंद तो मेरे ख्याल से जो अपन लोग अभी बैठे हुए हैं इनमें से कोई नहीं खाता होगा, किसी के भी घर में नहीं आता होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बाकी कोई कोई जैसे कि बाजार का भी सामान आ रहा है, बाजार का भी खा रहे हैं, वो सब अभक्ष है, तो वो सारा छोड़ना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। ये सिर्फ एक खाने के ऊपर उदाहरण लिया है मैंने, बाकी हर चीज में लेना। तो ओढ़ने पहनने में लेना, पहनने में लिमिट करना कि ऐसे वस्त्र नहीं पहनेंगे, या सबसे पहले जैसे चमड़ा, ऊन, रेशम, इनका तो पहनना ही नहीं है। उसके अलावा भी जो बिल्कुल ऐसे तड़क भड़क वाले हों या जिसमें शालीनता नहीं हो, अपने जैन धर्म के विरुद्ध हों, इस तरह के वस्त्र नहीं पहने। ऐसी चीजें भी तो होती हैं। आभूषणों में भी विचार कर लो, इसी तरह के आभूषण नहीं पहने। कल मोतियों की बात की थी अपन ने, कल या परसों, कब करी थी, कल ही करी थी शायद, है ना। ये मोतियों का उपयोग नहीं करेंगे बिल्कुल। आया समझ में। तो इस तरह से हर चीज में, भोजन का तो एक उदाहरण लिया है मैंने, विरक्ति तो हर जगह नजर आएगी ना, विरक्ति तो आपके हर जगह नजर आएगी। अब गजब की बात है, आज समय ऐसा आ गया कि विरक्ति हमें हमारे मंदिरों तक में नहीं दिखती। लोगों को स्वाध्याय भवन भी ऐसी चाहिए, मंदिर भी पूरी तड़क भड़क वाले चाहिए। आजकल 5 स्टार बन रहे हैं ना बिल्कुल एकदम, वहां पे भगवान को देखने जाते हैं कि वो शोभा देखने जाते हैं, और फिर कहते हैं बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर। ठीक है, अच्छी बात है, मंदिर सुंदर हो, वो सारी बातें हैं, लेकिन मुख्यता किसकी रहनी चाहिए, दृष्टि किस जगह जानी चाहिए। देखो बहुत पहले ये दोपहर वाली जो स्वाध्याय अपनी चलती है मोक्षमा प्रकाशक की, उसमें ये प्रकरण लिया था, उसमें भी ये बात आई थी, उसमें उस समय काफी बात करी थी। मंदिर कैसा होना चाहिए,
कि जहां पे आंखें आपकी सीधे सीधे भगवान को ही देखें, इधर उधर देखने में नहीं लगे, भटकाव ना हो मंदिर में। उसका मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया था। नागपुर में इम्प्रेस सिटी में विपिन जी भाई साहब ने बनवाया मंदिर, उन्होंने कोई तड़क भड़क नहीं रखी, अंदर अंदर बिल्कुल सफेद दीवार है, भगवान के पीछे भी बिल्कुल सफेद, बिल्कुल सफेद, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वो स्तुति एक तरफ लिखी हुई है, अर्घ लिखे हुए हैं और कुछ नहीं, ताकि जिसको वो मान लो कुछ स्तुति वगैरह याद नहीं हो तो वो देख करके बोल सके। बाकी भगवान जहां पर विराजमान है वहां तो एक चित्र भी नहीं होना चाहिए दूसरा, क्यों कि वहां तो साक्षात भगवान को देखना है ना, तो ऐसा होना चाहिए। मुझे तो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से बहुत सुंदर लगा और अच्छा लगा। सुंदर का मतलब कि जैसा होना चाहिए, हम भगवान को देखने आए हैं तो भगवान पर दृष्टि टिकी रहे, ऐसा हो। खैर ये तो बात इसलिए चल गई अपनी कि लोगों की प्रवृत्ति तो अभी वहाँ मंदिरों में भी जबरदस्त राग द्वेष की प्रवृत्ति चलती है, तो फिर लौकिक अपना जो जीवन है उस जीवन में राग द्वेष की प्रवृत्ति कैसे कम होगी? नहीं, भावमंडल वगैरह तो भावमंडल तो है, भावमंडल है, लेकिन और जो तड़क भड़क की चीजें रंग बिरंगा कर देते हैं या ऐसी वेदी बनाना वैसी वेदी बनाना, वो सारा काम वहां पे नहीं। रंग रोगन का उन्होंने बिल्कुल साफ, एकदम साफ सफेद, देखते ही मन भी लगे और भगवान पे ही दृष्टि जाए, सबसे बड़ी बात। दूसरी जगह है, पीछे निकलो तो आप उधर है, उधर चित्र भी लगे हुए हैं और चीजें भी हैं। आप में से जिन लोगों ने देखा होगा तो उनको ध्यान होगा। चलिए, तो कहने का अर्थ यह है कि भाई उत्कृष्ट त्यागी तो वही है कि जो कुमार आदि अवस्था में ही, अभी अपनी युवावस्था है ना, कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं बैठा है, मेरे ख्याल से कोई 70-80 साल का तो कोई भी नहीं बैठा अपने यहाँ पे, है ना, 70 तक होंगे साथ। हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ हाँ, नहीं विशालता तो हो, विशालता इसलिए हो क्योंकि उसमें भगवान का एक एक अंग स्पष्ट नजर आता है, भाव वही होनी चाहिए। एक और चीज मैंने थोड़े दिन पहले हम लोग विचार कर रहे थे, तो पहले हमको ऐसा पक्ष रहता था प्रतिमा तो जितनी विशाल से विशाल हो उतनी होनी चाहिए, लेकिन फिर दो एक जगह में गया तो वहां मैंने देखा बहुत ऊंची प्रतिमा, तो वो ऊंची प्रतिमा को अपन पूरा देख नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा ऊंची को भी नहीं देख पाते हैं, फिर बहुत दूर से करने पड़ेंगे आपको दर्शन। इसलिए 10-11 फुट तक तो उचित है, 10-11 फुट तक तो आप देख सकते हो, है ना। वैसे 7-8 फुट की भी बहुत अच्छी होती है, विशाल होती है, सारे अंग अपने को भाववाही नजर आते हैं, सारा का सारा उसमें भगवान जैसे होने चाहिए वो सारे अंग प्रत्यंग वगैरह सब बराबर नजर आ जाते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा विशाल तो भी नहीं हो, है ना। और प्रतिमा विशाल है ये भगवान का विशेषण नहीं होना चाहिए, प्रश्न मेरे ख्याल से यही था, है ना। जो प्रतिमा की विशालता इस वजह से महिमा आ रही है वो बात भी नहीं, भाव वही हो ना, भाव वही का मतलब अपने को तो वो वीतराग भाव से मतलब है और वो उससे झलकना चाहिए। अब जो बहुत छोटी छोटी प्रतिमाएं होती है उनमें वैसा नहीं झलकता, चेहरे के भाव भी पूरे खुल नहीं पाते, तो थोड़ी इतनी विशाल हो कि जिसमें वो चेहरे के भाव भी अपने को समझ में आए, वीतराग भाव वही प्रतिमा हो, उनको देख करके हमको वैराग्य नजर आए, है ना, उनके हाथों को देखें, पैरों को देखें, हैं, उनके आंखों को देखें, चेहरा कैसा है, चेहरे पे भाव भंगिमा कैसी है, वो जो अद्भुत शांति नजर आती है वो साफ साफ नजर आए, तो वो अपना प्रयोजन पूरा होता है प्रतिमा का। इस संबंध में पहले चर्चा हुई थी, प्रतिमा का क्या प्रयोजन है, ऐसा करके कुछ चर्चा हुई थी पहले मोक्षमा प्रकाशक के उसमें उसमें काफी विस्तार से बात हुई थी। प्रतिमाओं का प्रयोजन क्या, वो पानी ढोलना उनका प्रयोजन नहीं, प्रतिमाओं का प्रयोजन कोई वो पूजा करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अंकुर है क्या, अंकुर? हाँ चलो कोई बात नहीं, शायद नहीं है। तो पहले हाँ हाँ चलो, पहले शायद चर्चा करी थी पहले, है ना। प्रतिमाओं का प्रयोजन अनिल जी है, अनिल जी जैन साहब यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के हेड थे, अब तो रिटायर हो गए। वो हमें बताते थे जब हम लोग रिसर्च करते थे तब, शायद पहले अपनी चर्चा भी हुई है इस बारे में, प्रतिमाओं का प्रयोजन क्या था। उन्होंने एक जवाब दिया कि मूल रूप से जो ये प्रतिमा निर्माण का की कला है या प्रतिमा निर्माण का जो कार्य मूल रूप से जैनों ने प्रारंभ किया। माने कहने का अर्थ यह है कि जैनी सबसे पहले प्रतिमा निर्माता थे, लेकिन जैन धर्म मूल रूप से मूर्ति पूजक नहीं रहा है, ये उनके शब्द थे। क्या
प्रतिमाएं बनाने का काम जेएनयू ने प्रारंभ किया, ये पक्की बात, क्योंकि हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं सिर्फ अपनी मिलती है। लेकिन जैन मूल रूप से मूर्ति पूजक नहीं थे। तो शुरू शुरू में हम बहुत सोचते कि ये क्या बात कही, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं का जो प्रयोजन हमको आज नजर आता है, लोग बात प्रतिमाओं से क्या समझते हैं कि चलो अभिषेक कर लो, चलो इनकी पूजा कर लो, चलो इनको स्पर्श कर लो, या इधर से उधर वो जुलूस में निकाल लो। ये प्रयोजन नहीं है। प्रतिमाओं का प्रयोजन स्पष्ट है, सिर्फ दर्शन। प्रतिमाओं का प्रयोजन दर्शन है, जो अपन कहते हैं जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। वो भाववाही पना जो उसमें से झलकता है, उससे अपने को वीतरागता की प्रेरणा मिलती है। अरे जो क्रिकेटर बनना चाहता है उसके कमरे में किसके फोटो लगे मिलेगा? सचिन के, विराट कोहली के, और जो भी धोनी वगैरह के। जो फिल्म स्टार बनना चाहता है उसके कमरे में आपको वो फिल्म स्टारों की लगे मिलेंगे। जो नेता बनना चाहता है, पॉलिटिक्स करना चाहता है, उसके कमरे में आपको नेताओं के फोटो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक साइकोलॉजी है कि हम जैसा देखते हैं वैसे भाव बनते हैं, है ना। जो चीज अपन देखते हैं, जैसा दृश्य देखा, जिसका चेहरा देखा, तो उसके जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है, और जो उसके भावों से झलकता है उसका असर अपने पर पड़ता है। तो प्रतिमाओं को इसीलिए बनाया जाता था कि उनको देख करके वो जो वीतरागता उनके चेहरे में झलक रही है, या जिस तरह से उसका निर्माण हुआ है, भाववाहीपना जैसा है, उससे हमको प्रेरणा मिले, उससे हमको वो वीतरागता का ख्याल आए कि ऐसी भी कोई भाव भंगिमा हो सकती है। अरे कल बात करी तो थी वो शेर की, शायद दिन में करी थी। वो शेर महावीर स्वामी का जीव, उसने कैसे सम्यक दर्शन ले लिया था? उसको क्या उपदेश मिला था क्या? वो दोनों मुनिराजों ने क्या उपदेश दिया था क्या? वो उपदेश देते तो शेर क्या समझ लेता? शेर की भाषा में तो कोई उपदेश नहीं हुआ होगा। क्या देखा उसने वो भाव भंगी में ही तो देखी, उनका चेहरा ही तो देखा। वो देखी उसने अद्भुत शांति, ऐसा मैंने जिंदगी में किसी को नहीं देखा। सबके सब मुझसे डर के भागते हैं, सबके सब भयभीत रहते हैं, दुखी होते हैं, मरने वाला कैसा दिखता वो उसके चेहरे ध्यान थे उसको। ऐसी शांति जिंदगी में नहीं देखी उसने। तो देख के चकरा गया, ये क्या हुआ? ये डर नहीं रहे हैं, ये मुझे देख करके भाग नहीं रहे हैं, इनके चेहरे पे ऐसी अद्भुत शांति है, यानी ऐसा भी कोई भाव हो सकता है। वो देख करके फिर पिछला जो भी कुछ स्मरण में आया और सम्यक दर्शन हुआ। तो भगवान की प्रतिमा का मूल प्रयोजन वो देखने का है, दर्शन का है। बाकी तड़क भड़क वो भगवान की प्रतिमा का प्रयोजन नहीं कि हम चारों तरफ ऐसा कर दें वैसा कर दें। बहुत से तो रंग ही देते हैं उनको और कुछ चढ़ा देते हैं आसपास। तो दूसरी चीजों से ध्यान भटकता है, तो वहां जो हमारा प्रयोजन है वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए ज्यादा तड़क भड़क तो वहां भी नहीं चाहिए। अब सोचो, जब वहां नहीं चाहिए तो अपने जीवन में तो और थोड़ा घटना चाहिए ना। यहाँ पे भी वो राग आदि के परिणाम घटने चाहिए। ये मूल बात यहाँ से अपनी प्रारंभ हुई थी। राग का परिणाम तो हमारे जितने भी विषय भोग हैं, जो भी कुछ अपनी सामग्री है, जो भी कुछ अपने जीवन में है ना, लक्ष्मी आदि जो नजर आती, उसमें राग आदि की प्रवृत्ति घटनी ही चाहिए। देखो, पुण्य के उदय से जैसा जो जो संयोग मिलना सो तो मिलेगा, लेकिन उनमें कितना रमना, कितना लगना, पाप रूप प्रवृत्ति कितनी करना, ये तो अपने हाथ में है ना। इसमें तो हम सुधार कर सकते हैं, इसमें तो बदलाव ला सकते हैं। क्या कहते थे बाबूजी, 10 लक्षण के प्रवचन में है उनके, 1 इंच भी नहीं सर के 10 लक्षण आज तक कितने मना लिए? जितने उम्र हो गई उतने तो मना ही लिए ना सबने। 2-5 साल छोड़ दो बचपन के, जब तो समझ नहीं थी, 8 साल छोड़ दो, हटाओ, बाकी तो इतने तो मनाए हैं सबने। बाबूजी कहते थे कितने माने कि 10 लक्षण मनाए ना तुमने, 10 लक्षण मनाए तो 10 लक्षण मान गए क्या आज तक? है वो तो माने ही नहीं, वो तो आए ही नहीं, जीवन में प्रवेश ही नहीं हुआ उनका। और 10 लक्षण आए, 10 लक्षण चले गए, हमने मना लिए, हो गया काम। तो प्रवृत्ति में सुधार बहुत जरूरी है, प्रवृत्ति में राग घटना जरूरी है, और राग घटाने के लिए बुढ़ापे के इंतजार नहीं करना। इतनी बात है यहाँ। क्या कह रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ किसको बताया? जो पहले ही धनादिक को ग्रह नहीं, अभी हमारे तो है ग्रहण, कोई बात नहीं। दूसरी चीजें ऐसी हैं जिनका अभी अपन ने ग्रहण नहीं कर रखा, तो अगर बहुत पापमय हो तो उनका ग्रहण नहीं करना, है ना। अपने को पता चल जाए कि इस वस्तु में ऐसा ऐसा प्रयोग किया गया है, या ये वस्तु इस तरह की बनती है, या ये जो साधन है ये बहुत हिंसक है, तो उन साधनों का इस्तेमाल हम नहीं करें। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाएंगी, है ना। पहले पंखे चले, पंखे के बाद कूलर आए, कूलर के बाद एसी आ गए, अब और पता नहीं कुछ और आ जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी ना। उत्तरोत्तर हिंसक ज्यादा है, ये मान करके चलना, उत्तरोत्तर ज्यादा हिंसक है। पंखे से कूलर ज्यादा, कूलर से एसी ज्यादा, ऐसा सब विचार करना चाहिए। तो जो कम हिंसक हो उसमें ही अपन संतुष्ट रह लो ना।
अगर अभी गृहस्थ दशा में उतना राग है भी सही, तो हम कम में ही संतुष्ट रह लेना, कम पाप करके ही अपना काम चला लेना, ये विचार करना चाहिए। भाई सामान्य जूते चप्पल में काम चल सकता है तो चमड़े के जूते क्यों पहनूंगा मैं? आया समझ में? ये विचार करिए। उदाहरण है तो 2-3 बाकी अपने जीवन में जो जो भी हमारी प्रवृत्ति होती है दिन भर में, उस पर प्रत्येक को विचार करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, जो पहले ही धनादिक को ग्रह नहीं, कुमार अवस्था ही विषय त्याग करें, ते उनते भी उत्कृष्ट त्यागी हैं। जाते हैं उन तो भोग करी त्याग किया, इनु के ऐसी विरागता भई, जो पहले ही भोगने के परिणाम ही नहीं भय। सुनील गांधी आप जो कह रहे थे कि जो भोग करके छोड़ रहे हैं उसका राग ज्यादा घटा, कि नहीं है, इनके ऐसी विरागता हुई है कि पहले से भोगने के परिणाम नहीं हुए, वो भोगने का राग ही नहीं आया। ऐसे ए सर्व दत्ती के दातार, अनुक्रमते उत्कृष्ट उत्कृष्ट जान में। देखो टोडरमल जी की आखिरी लाइन देखो, ये विशेषता है टोडरमल जी। प्रकरण चल रहा था त्याग का, लेकिन उस त्याग में वो दान छुपा हुआ था ना पहले और दूसरे नंबर वाले त्यागी के, तो वो इन्होंने यहाँ दे दिया। ऐसे ए सर्व दत्ती के, दत्ती माने दान, दया दत्ती बोलते हैं ना अपन, दया दत्ती, दया पूर्वक कुछ दे देना, उसको अपन दया दत्ती कहते हैं। तो दया दान, ऐसा दत्ती माने दान। तो ये सभी प्रकार के दान के जो दातार हैं, ये अनुक्रम से उत्कृष्ट उत्कृष्ट जानना। क्या बताया अनुक्रम? सबसे पहला तो वो कि जो उनको तृण के समान जान करके जो इच्छुक हो उनको दे देता है। अब वो इच्छुक घर वाले हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो। दूसरा नंबर इससे ऊंचा वो कि जिसके इतना ममत्व घट गया और जिसने इन विषय भोगों की ऐसी निस्तारता जानी कि ये पाप रूप है और ये संतुष्टि देने वाले नहीं, तो किसी को अगर मैं दे भी दूंगा तो पाप ही बढ़ाएगा और उसको भी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। इस चक्कर में उन्होंने किसी को दिया ही नहीं, पूरा ममत्व छोड़ दिया। वो उससे ऊंचे। और सबसे ऊंचे वो कि जिनने उन विषय भोगों को भोगा ही नहीं, भोगने के पहले ही छोड़ दिया। तो जो मुनि बन गए उनकी तो बात ही निराली है। अब तीसरे से अपन ये प्रेरणा ले सकते हैं कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी आएंगी जीवन में जिनको भोगने के पहले ही अपन त्याग दो तो बढ़िया। आया समझ? पहले ही त्याग देना किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। खाने पीने के संबंध में, ओढ़ने पहनने के संबंध में, अपने घर गृहस्थी के संबंध में, ये सब चीजें की जा सकती है। क्योंकि आजकल क्या करें, देखो राग इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है लोगों का, खास तौर पर अपने स्वाध्यायियों का भी। अपन पढ़ पढ़ करके और कुछ भी नहीं सीखते, पूरी बातें करना सीख जाते हैं, ऊपर से तो बोल देंगे सब, है ना, रागादि घटाने की बातें कर लेंगे, लेकिन जब मौका आता है तब हम जरा भी विचार नहीं करते। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मकान निर्माण के समय किसको कितना ध्यान देता है, मुझे कितनी लाइटें लगानी है, कितनी नहीं लगानी है। हम तो चकाचौंध में ऐसे पागल हो जाते हैं, एक एक सीढ़ी पर एक एक लाइट दे देगा, ऊपर एक ही खटके से, एक ही बटन से 6-6 लाइटें एक साथ जलेंगी, ऐसी लाइटें जलेंगी। या विचार ही नहीं करेंगे, ऐसे नल लगाएंगे दिखावे में, कैसे नल कि जिनमें छन्ना तक नहीं बांध सके, जिसमें जीवाणी तक नहीं हो सके, जिनमें पानी छान करके अपन काम में नहीं ले सके। किस बात के पीछे? सिर्फ दिखावे के पीछे। हमने साहब ऊंचे से ऊंची चीजें लगाई है, कह रहे तूने ऊंचे से ऊंचा हिंसा का साधन वापरा है। तो दिखावे पे नहीं जाना, राग द्वेष की प्रवृत्ति घटाने का विचार करना, हिंसा की प्रवृत्ति घटाने का विचार करना, ये अपन कर सकते हैं और कोई कठिन नहीं है। वो दिखावा नहीं करे तो मर नहीं जाएंगे। सामान्य रूप से अपने को जितनी आवश्यकता है उतनी लाइट का प्रयोग करें तो मर नहीं जाएंगे। सामान्य रूप से आप जो नल लगाओगे जिसमें थैली बांधी जा सकती है कपड़े की, या जिससे पानी छाना जा सकता है, वैसा भी काम में लोगे तो नहीं नहा पाओगे, ऐसा तो नहीं है। समझ में ही बात? तो इन सब बातों का अपने को विचार करना चाहिए। हाँ, शावर वगैरह है, और भी बहुत सी बातें हैं, पहले कई बार अपन कर चुके हैं, तो इन सब का अपने को विचार करना चाहिए, है ना। ये छंद हो गया, अगला छंद देखते हैं। आगे, उत्कृष्ट संपदानी को पाई करी जो छोरे हैं, ये सत्पुरुष तिनका किछु भी आश्चर्य नहीं, ऐसा दिखावता सता सूत्र है। लो देखो, गुणभद्राचार्य बिल्कुल अलग ही तरह से चलते हैं। कई बार ऐसा आश्चर्यचकित कर देते हैं, अपन सोचते हैं ये क्या कह रहे हैं, इसमें आश्चर्य नहीं है कुछ भी। किसमें आश्चर्य नहीं बता रहे कि उत्कृष्ट संपदाओं को पाकर के भी जो छोड़ देते हैं, जो सत्पुरुष ऊंचे से ऊंची संपदा को पाकर भी छोड़ देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कैसा आश्चर्य की बात नहीं है साहब, इतना मिलना, इतना ये पुण्य का उदय होना और ऐसी ऐसी सामग्री मिलना, हमको तो इसमें आश्चर्य होता है। हमको तो इसमें ऐसा लगता है, अरे देखो दुनिया वालों के पास किसी के पास नहीं है और इनको मिला, दुनिया के पास किसी के पास नहीं और ये उस चीज को भोगते हैं।
और उसको भी गर्व होता है उसमें। क्या यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं इतनी ऊंची से ऊंची सामग्री मिल जाए और सत्पुरुष उसको छोड़ देवे, इसमें कोई आश्चर्य की बात क्यों है? आश्चर्य की बात क्यों नहीं है? ये बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए छंद बोलते हैं। विरज्य संपदा संत त्यजन्ति किम मिहाद्भुतम् मावमीत किम जुगुप्सावान् सुभुक्तम् अपि भोजनम्। विरज्य संपदा संत त्यजन्ति किमिहाद्भुतम् मावमीत किम जुगुप्सावान् सुभुक्तमपि भोजनम्। इसमें क्या आश्चर्य कोई नर हो विरक्त संपत्ति तजते, ग्लानि भाव होने पर भक्षित भोजन जन क्या नहीं वमते। हाँ विरज्य ही तो बोल रहे हैं। विरज्य, विरज्य माने विरक्त होकर के, है ना। विरज्य संपदा संतः, विरज्य, विरज्य माने विरक्त होकर के, किससे? संपदा, संपदा से। संतः, संत, संत लोग, सज्जन लोग, जो सज्जन है, समझदार है, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि जिसको प्राप्त है वो संत कहलाता है, ऐसा समझना। यहाँ पे मुनि की बात मत लेना अकेली, यहाँ पे तो जो भी सज्जन है, समझदार है, जो अपना भला चाहता है, वो उस संपदा से विरक्त होकर के त्यजंती, छोड़ देते हैं। हमने देखा है कि विरक्त होकर के संत लोग इसको छोड़ देते हैं, सारी धन संपदा को, वैभव को छोड़ देते हैं। किम इहाद्भुतम, किम इह अद्भुतम, यह माने इसमें, यहाँ पर क्या अद्भुत है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? छोड़ देते हैं तो देखो, कोई तो यूं सोच रहा होगा कि यार छोड़ देते हैं तो ये तो आश्चर्य हुआ ना, पूरी दुनिया उसी में लगी रहती है और ये छोड़ देते हैं तो आश्चर्य तो होना चाहिए। वो कह रहे हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है? माँ वमीत किम जुगुप्सावान, माँ यानी नहीं, वमीत यानी वमन कर देता है। किम जुगुप्सावान, क्या जुगुप्सावान वमन नहीं कर देता? किसका? सुभुक्तम अपि भोजनम, जो अच्छी तरह से खाया गया भोजन है, जो बहुत सुंदर भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, उसको अच्छी तरह से चबा चबा करके जिसने खाया है ना, भली प्रकार से जिसने उसको खाया, क्या वो जुगुप्सा होने पर वमन नहीं कर देता? कह रहे भोजन में तो कुछ भी नहीं था, इतनी बढ़िया खीर बनी थी, इतने बढ़िया लड्डू थे, इतना बढ़िया गुलाब जामुन, रसगुल्ला इत्यादि जो भी था, और चीजें जो जिसको पसंद हो वो लगा लेना, सब अच्छी बनी थी और शोध की बनी थी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी। वमन क्यों कर दिया? कह रहे ऐसा दृश्य देख लिया कि जी घबराया और वमन कर दिया। हाँ ये एक तरह नहीं, तीसरे नंबर वाला और ये एक जैसे नहीं है, ये पहले दूसरे नंबर वाला और ये वाला है। तीसरे नंबर वाले ने तो भोगा ही नहीं, तीसरे नंबर वाले ने तो भोगा ही नहीं। ये पहले और दूसरा वाला हुआ ना, ये तो तीसरे वाले ने तो संपदा देखी ही नहीं, भोगी ही नहीं। यहाँ तो उसकी बात है कि जिन्होंने भोगा और फिर छोड़ा, ऐसा समझना। खैर वो तो तीनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछला छंद त्याग का था। पिछले छंद में दिखाया कि त्यागी लोग उत्कृष्ट हैं। अब लोगों को आश्चर्य कि अरे ऐसा कैसे त्याग कर देते हैं, तो आचार्य देव कह रहे हैं इसमें आश्चर्य की कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि आपने खूब अच्छा भोजन किया हो और बहुत चबा चबा करके किया हो। क्योंकि बहुत से यूं सोचते हैं ना कि अरे एकदम निगल लिया होगा इसलिए उल्टी आ गई होगी, कि नहीं, बहुत अच्छा भोजन था, स्वादिष्ट भोजन था, भोजन में कोई कमी नहीं थी और इसने भी चबा चबा करके ही खाया था। लेकिन जब जुगुप्सा आ जाती है, किसी से ग्लानि हो जाती है, कुछ घृणा का भाव आ जाता है, तो वमन हो जाता है, उल्टी आ जाती है, अच्छे को आ जाती है। कुछ ऐसा दृश्य देख ले, मान लो आप कहीं पर कुछ ऐसा बाहर रास्ते में हो और रास्ते में आप भोजन कर रहे हो, होता है ना कई बार सफर में आप भोजन कर रहे थे और एकदम से आपके सामने अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल एकदम खून और मांस सब जगह फैल गया, क्या होगा? क्या होगा? उल्टी आ जाएगी, एकदम देखते से उल्टी आ जाएगी। तो कोई आश्चर्य है क्या उसमें? उसके उल्टी करने में आश्चर्य है क्या? कि कोई आश्चर्य नहीं, कि जुगुप्सा होने पर कुछ भी कोई भी उल्टी कर सकता है, वमन कर सकता है। ठीक उसी तरह से
कि जो सज्जन हैं, जो समझदार हैं, उनको इन विषय भोगों से जुगुप्सा आ गई, विरक्ति आ गई, तो वो छोड़ देते हैं। अब उन्होंने छोड़ दिया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात बिल्कुल भी नहीं। और दुनिया को आश्चर्य क्यों लगता है कि अरे हम तो ये लग रहे हैं इसमें, हम तो इसी में लगे हुए हैं, या हम तो पूरी दुनिया तो ये भोगती है और ये लोग नहीं भोग रहे हैं, ये छोड़ दिया इन्होंने। अरे आपसे नहीं कहते हैं क्या, बहुत से आपके मित्र या रिश्तेदार कहते होंगे आलू प्याज नहीं खाते, बिना आलू प्याज के क्या खाते होंगे, रात में नहीं खाते, भूख नहीं लगती क्या है? ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे आपको। क्या ऐसे रिश्तेदार भी खूब मिलेंगे और ऐसे दोस्त लोग भी खूब मिलेंगे। यार तुम कैसे जी लेते हो, तुम लोग आलू प्याज जमीकंद कुछ भी नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, तुम रात को नहीं खाते, कैसे कर लेते? उन लोगों को आश्चर्य लगता है। अपन क्या कहेंगे, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? जब पता चल गया इसमें इतने जीवों का घात है, ये वस्तु इतनी खतरनाक है, इनमें राग द्वेष की तीव्रता अधिक होती है, तो अपन खट से उसको छोड़ देते, इसमें आश्चर्य की बात ही नहीं। ठीक ऐसे आचार्य देव यहाँ समझा रहे कि जिसको विरक्ति आ गई, जिसको उससे ग्लानि हो गई उन विषय भोगों से, उनके प्रति राग घट गया और वो त्याग देते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात? पिछले छंद में जो त्याग दिखाया, उस त्याग में आश्चर्य मत करना, ये कह रहे हैं इस छंद में। ऐसा है, पिछले छंद में 3 तरह के त्यागी दिखाए है ना। अब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा जो त्याग कर देते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। देखो आचार्य का यहाँ पे साइकोलॉजी समझना, वो 2-3 बातें कहना चाहते हैं अपने से ये बात कहकर। पहली बात तो ये कि ये त्याग किया जा सकता है, ये असंभव नहीं है। आश्चर्य की बात नहीं है माने कि कोई असंभव काम नहीं करा उन्होंने ऐसा काम किया जो कोई भी कर सकता है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी समझदारी की, जरूरत है तो थोड़ी सी विरक्ति की, इतनी सी जरूरत है, बाकी तो कोई भी कर सकता है काम। तो ये भी एक उसका आशय निकलता है। तो आचार्य देव हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम ऐसा आश्चर्य से मत देखो हमें कि इन्होंने पूरा घर परिवार सब छोड़ दिया है, इन्होंने ये सब चीजें छोड़ दी, विषय भोग छोड़ दिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत अच्छा भोजन किया हुआ हो लेकिन ग्लानि आ जाए तो उल्टी हो जाती है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। ठीक उसी तरह से बहुत अच्छे भोग थे, खूब विषय भोग थे, पुण्य के उदय में मिले थे, लेकिन अब जब विरक्ति आ गई, वैराग्य आ गया, तो उनको तो छोड़ा ही जाता है। उनके छोड़ने में आश्चर्य मत करना, ये बात है यहाँ। अरे अपने को पता चल जाए अरे इस चीज में तो ऐसा ऐसा दोष, जैसे किसी दवाई का पता चल जाए अपने को, क्या किसी दवाई का मालूम पड़ गया अरे ये तो मछली का वो है, मांस है इसमें या खून है, तो फिर लेंगे क्या? अपन नहीं लेंगे। फिर पता चलने के बाद तो ग्लानि आ गई ना, ग्लानि आ जाती है, फिर अपने आप स्वयं में छूट जाता है। पता चल गया कि अरे ये चीज हम खाते थे, ये तो अभक्ष है, तो पता चलते छूटता ही नहीं छूटता। जिसको विरक्ति हो उसके तो छूट ही जाता है, और जिसके विरक्ति नहीं है, जिसके लिप्सा ज्यादा है, वो सोचता अरे यार बहुत आश्चर्य की बात है, तो बहुत आश्चर्य कर, वहां पे उनको आश्चर्य होता है कि कैसे छोड़ दिया इनने, तो इसको आश्चर्य नहीं होता। आया समझ में? अपने को कोई तलाक लेता है ना तो कितना आश्चर्य होता है कि अरे पहले तो बहुत प्रेम से रहते थे, इन्होंने तो प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज करी थी, फिर तलाक कैसे हो गया? अपने को आश्चर्य लगता है। और जिनका तलाक हुआ है या जो लोग पहले ले चुके हैं, वो जानते हैं कि कुछ नहीं, अब वो प्रेम नहीं बचा तो तलाक में क्या बड़ी बात है। उनकी नजर में तो सामान्य बात है, उनको आश्चर्य नहीं होता, अपने को आश्चर्य होता है। समझ में आई बात? ठीक ऐसे ही ये विषय भोगों से तलाक होने में, विषय भोगों का त्याग होने में आचार्य देव कह रहे हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई विशेष आश्चर्य मत करना, आसानी से वो राग घटने पर वो त्याग हो जाता है। चलिए देखिए, छंद सरल है, अर्थ पढ़ते हैं। सत्पुरुष है ना, जो विरक्त नहीं हो वो सत्पुरुष नहीं है, ये अर्थ निकला, ये भी तो एक अर्थ निकला ना। सत्पुरुष हैं ते विरक्त होई करी संपदानी को छोरे हैं। देखो एक छंद क्या है, सूत्र है, एकदम ध्यान आ गया तो बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अंकुर अभिषेक खास तौर पे अपने को ध्यान रखने लायक है। तत्वार सूत्र का सूत्र है अर्पिता नर्पित सिद्धे, पहले अध्याय का 31वां 32वां, कौन सा 32वां होगा, सेकंड लास्ट है मेरे ख्याल से। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित से वस्तु की सिद्धि होती है। अर्पित का क्या मतलब कि जो मुख्य है, मुख्य जिसको खोला गया है, जिसके बारे में बात की गई है, वो अर्पित है ना। मुझे उस सूत्र के बारे में विशेष रूप से उन्होंने बताया था, जगदीश सिंह जी का नाम सुना हो तो, जगदीश सिंह जी पवार है ना, उज्जैनिया वाले, अजैन है लेकिन अपने बहुत अच्छे विद्वान है, जैन ही है वो तो, जन्म से अजैन है तो क्या हुआ, तो जैन ही है ना।
तो अर्पित अनर्पित सिद्धे का मतलब क्या है कि एक जो वाक्य कहा गया है वो तो होता है अर्पित, उसमें वो वस्तु का खुलासा हुआ, उसका अपोजिट अर्थ भी होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं घर पर हूं, इसका अनर्पित क्या निकला कि मैं घर के बाहर नहीं हूं, यही अर्थ निकला ना। मैं घर पर हूं का अर्थ क्या निकला कि मैं बाहर नहीं हूं, ये उसमें छुपा हुआ अर्थ। ठीक ऐसे इस लाइन का अनर्पित क्या बनेगा वो देखो, सत्पुरुष है ते विरक्त होई करी संपदानी को छोड़े है, इसका अनर्पित क्या बना कि जो कुपुरुष है, जो दुष्ट है, वो विरक्त नहीं होते, संपदाओं को नहीं छोड़ते। आया समझ में? ये अपने को ऐसा अर्थ समझना चाहिए, ये अपने लिए बात है। इतनी दुष्टता, वो राग की इतनी तीव्रता कि हम छोड़ना नहीं चाहते, ये दुष्टता इस जीव, दुर्गति इस जीव। क्यों नहीं होगा? ये होता है ना, अर्पितानर्पित सिद्धे का अर्थ यही है, मुख्य और गौण। अर्पित माने मुख्य, अनर्पित माने गौण, है ना। मेरा भी ऐसा विशेष ध्यान नहीं जाता था, वो तो उन्होंने बताया मुझे, 4-1 साल पहले की बात होगी, 3-4 साल पहले, तो उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिलाया मैंने कि बात बहुत जोरदार है, क्योंकि जिनवाणी जो कह रही है उसमें जो नहीं कहा है वो भी कुछ ना कुछ आएगा ना। जब लिखा है सत्पुरुष है, वो कैसे होते हैं कि वो तो विरक्त होकर के संपदाओं को छोड़ देते हैं, तो इसका अनर्पित अर्थ क्या? मुझे तनिष्क ध्यान रखना, तुम लोग पढ़ रहे होंगे अभी, है ना, तुम लोगों के तो कोर्स में होगा, इस चीज पर ध्यान देना विशेष रूप से, और सबको देना चाहिए। जो लिखा है वो अर्पित है, उसमें अनर्पित भी होगा कुछ ना कुछ। तो अर्पित बात है, सत्पुरुष है वे विरक्त होकर के संपदाओं को छोड़ देते हैं, ये तो अपन ग्रहण कर लिया अपन ने, हाँ जो सज्जन है उन्होंने छोड़ दिया। अनर्पित क्या कि तुम इतने दुष्ट हो कि तुमने अभी तक नहीं छोड़ा, तुम विरक्त नहीं हुए, ये इसका अनर्पित अर्थ है। आया समझ में? सो यहाँ कहा आश्चर्य है, इसमें क्या आश्चर्य है? ग्लानि सहित पुरुष है, सो भले प्रकार भक्षण किया हुआ भी भोजन को कहा वमे नहीं है? जिसके ग्लानि आ गई मन में, जिसके जुगुप्सा आ गई मन में, क्या वो अच्छी तरह से भक्षण किए हुए भोजन का वमन नहीं कर देता? अपितु वमे ही वमे, करेगा ही करेगा, उल्टी करेगा ही वो, उसमें क्या आश्चर्य की बात है? नहीं नहीं नहीं, वो अलग बात है, प्रतिजीवी गुण वगैरह अलग है, और उनके संबंध में कुछ उल्टी मीमांसा चलती है ना, प्रतिजीवी गुण वाली बात नहीं है। यहाँ तो ऐसा समझना है कि जो लिखा है उसका कुछ और अर्थ भी निकलता है ना। अरे वैसा ही समझो आप, तो अपन 2-3 दिन से वो उदाहरण देख रहे हैं ना, वो साइन बोर्ड का, आपके मकान के बाहर आप लिखा के रखते हो क्या? उसमें पहले जो पुराने चलते थे इन और आउट, वो आप इधर का इधर सरका देते थे, तो इन वाला है इसका मतलब आउट नहीं है, आउट है माने इन नहीं है, इतनी सीधी सी बात है। हाँ डॉक्टर लोगों का तो अभी भी होता है। देखिए समय तो हो गया, भावार्थ पढ़ देता हूँ, सरल है ना, आगे फिर अगले छंद कल देख लेंगे। राग भाव होते तो त्याग किए दुख ही है, कल ही देखेंगे इसको, बहुत अच्छा अर्थ दिख रहा है इसका। राग भाव होने पर तो त्याग करने में दुख ही लगता है कि अरे इतनी प्यारी वस्तु छूट गई, ऐसा कल ही देखेंगे, है ना, जल्दबाजी में क्यों करें इसको, कल देखेंगे। अच्छा है, बढ़िया छंद है ये भी। देखो छंद बिल्कुल सरल है, लेकिन भाव गंभीर है और गंभीरता से विचारने लायक है। अपने को एक एक छंद पर अच्छे से विचार करना चाहिए। छंद बोल लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। इसमें क्या आश्चर्य कोई नर हो विरक्त संपत्ति तजते, ग्लानि भाव होने पर भक्षित भोजन जन क्या नहीं वम से। चैत हाँ बोलिए, क्या फिर से बोलिए। हाँ 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 देखिए ये है ना, मतलब इस पे गंभीरता से और अच्छे लंबी चर्चा करेंगे अपन। आप ये प्रश्न फिर उठाइएगा, है ना, अभी तो समय हो गया, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना चाहता मैं, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। और किसी का मेरे पास 5-7 दिन पहले इस संबंध में मैसेज भी आया था कि इस संबंध में आप बताने वाले थे कुछ, वो बताइए। किस्मत से आपने भी ऐसा प्रश्न पूछ लिया, तो अपन ये चर्चा करेंगे विस्तार से, है ना। शादी ब्याह में कुंडलियों के संबंध में, है ना, जिनको सुनाई नहीं दिया फिर से मैं बोल देता हूँ। शादी ब्याह में कुंडली वगैरह मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, इसका क्या प्रयोजन है, अपने अनुसार कुछ है या नहीं है, या इनका क्या औचित्य है, ये सारी बात अपन विस्तार से करेंगे। अभी तो समय हो गया है।
हाँ, मंगल का दोष है या और दूसरा दोष है, वो सारे करेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे, है ना, थोड़ा सा अलग समय निकाल करके। हाँ हाँ, कल कर लेंगे, 10-15 मिनट अपन इसके लिए रख लेंगे पहले, है ना, छंद के बारे में बात करके फिर बात कर लेंगे। हाँ हाँ, कल सुबह देख लेंगे। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ।